एनाटॉमी ऑफ लीफ। जब हम एनाटॉमी ऑफ लीफ देखते हैं प्लांट्स में हम जनरली देखते हैं दो टाइप्स के लीव्स होते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज मोनोकॉट लीफ और नंबर सेकंड दैट इज डाइकॉट लीफ। जनरली हम देखेंगे जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होती है। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे जनरली बाहर से जब हम देखते हैं या पोजीशन पे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये जो डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ होता है इनमें क्या डिफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट हो गया या ब्रांच हो गई, इसमें जो लीफ प्रेजेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये प्लांट की एक्सिस होगी, इसमें जो लीफ होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये होता है डाइकॉट्स में। और मोनोकॉट्स में जनरली अगर हम देखेंगे ग्रासेस को, फॉर एग्जांपल ये ग्रास हो गया, ये ग्रास का सिस्टम हो गया, इसमें जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे लीफ होगा यहाँ पे, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू द एक्सिस होता है। ये हो गया डाइकॉट लीफ। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन दैट इज इसमें जो वेनस प्रेजेंट होते हैं वो कैसे किस अरेंजमेंट में होते हैं। डाइकॉट्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वेनेशन होती है फॉर एग्जांपल ऐसे होती है वेनेशन डाइकॉट्स में, और इस वाले वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट, रेटिक्यूलेट। इसके अलावा जब हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं वहाँ पे जो वेनेशन होती है फॉर एग्जांपल ये मिडरिब हो गई ऐसे, इसके पैरेलल वेनस प्रेजेंट होते हैं ऐसे। जब मिडरिब के पैरेलल में वेनस प्रेजेंट होते हैं उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं पैरेलल। दैट मीन्स मोनोकॉट लीव्स में वेनेशन पैरेलल होती है और डाइकॉट लीव्स में जो वेनेशन होते हैं दैट इज रेटिकुलेट। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा डाइकॉट जो लीफ होता है फॉर एग्जांपल एप्पल की बात हम करेंगे, एप्पल जब हम देखते हैं उसमें जो लीव्स होते हैं वो दूर से पता चलता है इसमें दो सरफेसेस होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं अपर और लोअर सरफेस में। फॉर एग्जांपल ये अपर सरफेस हो गई और ये लोअर सरफेस हो गई। इसमें जो अपर सरफेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिश होती है क्यूटिकल की वजह से, और लोअर वाली सरफेस जो होती है उसमें ऐसी फिनिश नहीं होती। वो भी हम आगे देखेंगे क्यों होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो सरफेस होती है दैट इज टुवर्ड्स अपर सरफेस उसको हम कहते हैं एडेक्सियल, और जो लोअर वाली सरफेस होती है उसको हम कहते हैं एबैक्सियल। दैट मीन्स डाइकॉट्स में जो लीफ होता है उसमें दो सरफेसेस होती हैं जो डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है अपर और लोअर। अपर वाली को हम कहते हैं जो डायरेक्टली सन को फेस करती है एडेक्सियल, और जो लोअर वाली सरफेस होती है जो सॉइल को फेस करती है उसको हम कहते हैं एबैक्सियल। और जब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की, वहाँ पे जो लीफ होता है चाहे अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो वो दोनों लाइट को फेस करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अपर वाला सरफेस लाइट को फेस करता है, लोअर वाला नहीं करता है। वहाँ पे अपर करता है और लोअर भी करता है। यहाँ पे जो लीफ होता है वो उसमें अपर वाली सरफेस या जो फॉर एग्जांपल ये वाली सरफेस जो स्टेम को फेस करती है उसको वहाँ यहाँ पे हम एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, और जो स्टेम के बिल्कुल अपोजिट साइड से होगी उसको हम कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। दैट मीन्स यहाँ पे एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे इस वाले लीफ को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। दैट मीन्स अपर और लोअर सरफेस डिफरेंशिएट नहीं होती है। इसके अलावा जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा के स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जब हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करेंगे हम, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं अभी मैंने आपको बताया अपर वाली सरफेस लाइट को फेस करती है, डायरेक्टली सन को फेस करती है, लोअर वाली नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अपर वाली साइड से ज़्यादा स्टोमेटा होगी, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो यहाँ पे ये लीफ क्या करता है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑन द लोअर सरफेस। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, और इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक दैट मीन्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। और यहाँ पे आपको लगता है कि दोनों साइड से सेम कंडीशन है, दोनों साइड फेस करते हैं सन को, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड से। स्टोमेटा आर प्रेजेंट
ऑन द बोथ सरफेसेस, दैट इज यहाँ पे दोनों साइड से स्टोमेटा प्रेजेंट होती है और इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं एम्फिस्टोमेटिक। ये था जनरल इंट्रोडक्शन डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बारे में। अब हम एनाटॉमी में देखेंगे क्या डिफरेंस होती है मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में। तो हम पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर लीफ का। तो वो जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कहाँ से आएगा? फॉर एग्जांपल ये लीफ हो गया, डाइकॉट लीफ है, फॉर एग्जांपल ऐसे लीफ हो गया, ये हो गई मिडरिब। इसमें हम कट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स सेक्शन लगाएगी, ऐसे काटेंगे हम। जब हम ऐसे काटेंगे लीफ को तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन, ये वाला हम बाहर निकालेंगे। ऐसे हमने इस वाले सेक्शन को बाहर निकाला है। जब हम इस वाले सेक्शन को देखते हैं, अब हम ऐसे देखेंगे क्योंकि ये अपर वाली सरफेस होगी और जो नीचे वाली साइड से होगी दैट इज लोअर सरफेस। इस वाले को हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगी। ये जो यहाँ पे बीच में ये जो मिडरिब है यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा। वैसे यहाँ पे लोअर सरफेस होगी, ये वाला रीजन, ये और ये वाला रीजन मोटा है, दैट मीन्स ये वाला रीजन मिडरिब का होगा। और डाइकॉट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे अपर एपिडर्मिस होती है, अपर साइड होता है और लोअर साइड होता है ऐसे। अपर साइड से भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, लोअर वाली साइड से भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये हो गई अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या डिफरेंस होती है डाइकॉट्स में? अभी मैंने आपको बताया अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा फिनिशिंग होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होती है जिसकी वजह से यहाँ पे फिनिशिंग होती है, तो नीचे वाली साइड से प्रेजेंट नहीं होती है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में जो भी रीजन प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल ये वाला सारा जो रीजन आता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इसको हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल, ये जो मीजोफिल होता है डाइकॉट सिस्टम की, डाइकॉट लीफ की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होता है। यहाँ पे जो अपर वाली सरफेस से जो मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो लार्ज सेल्स में बना रहा हूँ ऐसे एलोंगेटेड, इनको हम कहते हैं, जो कि 1 या 3 लेयर के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लेयर इसका बनाऊंगा। इस वाले मीजोफिल को हम कहते हैं पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल, या पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लोअर वाले साइड से जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ये जो सेल्स मैंने नीचे वाली साइड से बनाए जिनके बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ऐसे गैप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी नाम से ही पता चलता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या कह सकते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स ये जो मीजोफिल टिश्यू होता है डाइकॉट लीफ में, वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी और पैलिसेड मीजोफिल में डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा बीच में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे मिडरिब के अलॉन्ग ऐसे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो गए जिसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। फॉर एग्जांपल ये वेस्कुलर बंडल हो गई, इसको यहाँ पे जो सेल्स, इसके अराउंड जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स ही होते हैं जो कवर करते हैं वेस्कुलर बंडल को। इनको हम कहते हैं बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल्स, ये कवर करते हैं वेस्कुलर बंडल को। दैट मीन्स ये जो डाइकॉट सिस्टम होता है इसमें मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होता है। इसके अलावा अपर सरफेस पे मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे स्टोमेटा अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत कम होते हैं या तो नहीं होते। यहाँ पे अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टोमा हो गया इससे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा स्टोमेटा होगा ऐसे। और यहाँ पे आपको ये स्पेसेस देखने को मिली होगी, ये जो गैप्स होती हैं इनको हम कहते हैं ईयर स्पेसेस। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें ज़्यादा स्पेसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे ये काम करते हैं, बयानसिंग का काम करते हैं, ताकि फ्लोट, ये जो लीव्स होते हैं वो आराम से फ्लोट हो सके।
तो ये हो गया हमारा डाइकॉट लीफ। इसके अलावा जब हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, दैट इज़ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। वहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लीफ हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे जो भी रीजन प्रेजेंट होता है, जैसे वहाँ पे प्रेजेंट था मेसोफिल, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है मेसोफिल। मेसोफिल यहाँ पे क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स होते हैं। ये सारा मेसोफिल सेल्स, ये सारा मेसोफिल हो गया ये वाला। यहाँ पे क्या होता है एज कम्पेयर टू डाइकॉट लीफ, यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे एलोंगेटेड होते हैं, ऐसे लार्जर बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ऐसे जो मैं बना रहा हूँ, इनको हम कहते हैं बलिफॉर्म सेल्स, बलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स भी जिनको हम कहते हैं मोटर सेल्स। ये जो बलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी होती है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट को, फॉर एग्जांपल ये लीफ हो गया मोनोकॉट लीफ, इसमें यहाँ पे बलिफॉर्म सेल्स हो गई प्रेजेंट। जब इनके अंदर वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी प्रेजेंट होती है, वाटर मतलब बहुत कम होता है, तो ये क्या करता है, ये प्लांट की लीफ को रोल करने में हेल्प करता है। जब ये रोल हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर वाटर लॉस कम होता है, वाटर लॉस कम होता है। और जब ये टर्जिड हो जाते हैं फिर ये फिर से ओपन हो जाते हैं ताकि ये फिर से अपना काम करे। ये था बलिफॉर्म सेल्स। इसके अलावा यहाँ पे भी सेंटर में प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। और ये जो वेस्कुलर बंडल होता है इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जिनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट्स में जो ये बंडल शीथ सेल्स होते हैं, वहाँ पे जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं डाइकॉट्स में वो पैरेन्काइमेटस ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं मोनोकॉट लीफस में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस। तो ये था लीफ के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो अपर वाले साइड से भी प्रेजेंट होंगे, लोअर वाले साइड से भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया एम्फीस्टोमेटिक वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है।